ओके, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दो तरह की रिप्रेजेंटेशन हमारे पास में है। एक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन, एक प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन अलजेब्रा का भी अपना बॉड मास होता है, एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का तरीका, प्रायोरिटी बेसिकली। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, उसके बाद नॉट ऑपरेशन सॉल्व करेंगे, उसके बाद एंड ऑपरेशन सॉल्व होगा यानी कि डॉट वाला ऑपरेशन सॉल्व होगा, उसके बाद प्लस वाला ऑपरेशन सॉल्व होगा जिसको और वाला ऑपरेशन बोलते हैं। तो हम देखते हैं दोनों तरह की फॉर्म किस तरह की हैं। इनका बेसिक्स जो हम आज पढ़ रहे हैं ये के मैप के बेसिक्स को, के मैप के बेस को तैयार करवाएगा। तो बोर्ड से शुरू करते हैं। पहला है हमारे पास में सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, एसओपी फॉर्म। कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज्यादा इनपुट्स हो सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ, जितने मर्जी इनपुट हो उनसे बनने वाली एक्सप्रेशन या तो इस तरह से लिखी हो सकती है जिसमें हर एक टर्म प्रोडक्ट की फॉर्म में है, a इंटू बी इंटू सी, ए डॉट बी डॉट सी, डॉट वाली टर्म्स हैं। और ऐसी डॉट वाली प्रोडक्ट टर्म्स को, इनको मैंने प्रोडक्ट टर्म्स बोला, ये जो डॉट वाली टर्म्स है ये प्रोडक्ट टर्म है, बी डॉट सी, ए डॉट बी, ये प्रोडक्ट टर्म्स है। इन तीनों टर्म्स को एडिशन यानी कि और वाला ऑपरेशन दिया है, प्लस के साइन के साथ जोड़ा गया है, तो इनको बोला सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स, सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स। ठीक है, जस्ट इससे रिलेटेड है प्रोडक्ट ऑफ सम, जस्ट अपोजिट है। जहां डॉट था वहां प्लस है, जहां प्लस था वहां डॉट है। तो मैं बोलूंगा जो टर्म्स मेरी हैं वो प्रोडक्ट टर्म्स नहीं है, वो सम टर्म्स है, एडिशन हुआ है टर्म्स में। तो मैं बोला सम टर्म्स a प्लस बी प्लस सी बार, बी बार प्लस सी, ए प्लस बी, ये सभी सम टर्म्स हैं। इन टर्म्स को आपस में डॉट प्रोडक्ट किया गया है, डॉट के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, एंड ऑपरेशन दिया गया है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स है। इससे पहला वाला सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स था। एसओपी और पीओएस समझ में आया। एसओपी से रिलेटेड एक टर्म आती है कैनोनिकल स्टैंडर्ड एसओपी। कैनोनिकल स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? व्हाट इज कैनोनिकल स्टैंडर्ड? कैनोनिकल स्टैंडर्ड मतलब एक बूलियन एक्सप्रेशन के अंदर जितने इनपुट्स अवेलेबल थे, हर एक टर्म में हर एक इनपुट अवेलेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल इससे पहले वाली टर्म देखो, ये जो टर्म हमने देखी थी इस एक्सप्रेशन में a डॉट बी डॉट सी बार, अगर तीन इनपुट हैं तो तीनों वेरिएबल्स अवेलेबल हैं। सेकंड टर्म में a मिसिंग है, थर्ड टर्म में c मिसिंग है। तो ये एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, कैनोनिकल फॉर्म में नहीं है। तो कैनोनिकल फॉर्म की एक्सप्रेशन कैसी होनी चाहिए? पहली टर्म है a डॉट बी सी बार, तीनों इनपुट्स अवेलेबल हैं, a डॉट बी बार सी, तीनों इनपुट्स अवेलेबल हैं, a डॉट बी डॉट सी, तीनों इनपुट्स अवेलेबल हैं। तो ये हुआ हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। पीओएस के लिए, प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए a प्लस बी प्लस सी, तीनों इनपुट्स अवेलेबल हैं पहली टर्म में। सेकेंड टर्म में a प्लस बी बार प्लस सी, तीनों इनपुट्स अवेलेबल हैं, a प्लस बी प्लस सी, थर्ड टर्म में भी तीनों इनपुट अवेलेबल हैं। तो ये मेरी बनी कैनोनिकल या फिर स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। इसके आगे आते हैं एसओपी के अंदर जितनी ये टर्म्स बनी कैनोनिकल, याद रखें कैनोनिकल एक्सप्रेशन लिखने के बाद हम मिन टर्म को डिफाइन करेंगे। कैनोनिकल लिखने के बाद अगर मिन टर्म को डिफाइन करना है तो पहले इस टर्म को कैनोनिकल बनाना पड़ेगा, पहले इस टर्म को कैनोनिकल बनाना पड़ेगा, इसमें तीनों इनपुट्स अवेलेबल कराने पड़ेंगे। वो अवेलेबल कराने के बाद हर एक इंडिविजुअल टर्म is called min term, M-I-N-T-E-R-M, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इस min term के लिए हर एक लॉजिक 1 is considered normal variable, normal input, 0 is considered complemented input। मतलब अगर 1 के लिए हम लोग a कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि 1 नॉर्मल है तो a कंसिडर करेंगे, 0 के लिए a बार कंसिडर होगा, ये कॉम्प्लीमेंटेड इनपुट है। जस्ट अपोजिट चलेगा मैक्स टर्म्स के लिए। पीओएस फॉर्म में हर एक इंडिविजुअल इनपुट, पीओएस फॉर्म कौन से वाला? स्टैंडर्ड वाला, जिसमें सभी इनपुट्स अवेलेबल हैं हर एक टर्म के साथ। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तीनों टर्म्स इंडिविजुअली मैक्स टर्म्स हैं, MAXTERMS, मैक्स टर्म्स हैं। मैक्स टर्म्स को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे। मिन टर्म्स के लिए क्या था? 1 नॉर्मल था, अपोजिट चलेगा मैक्स टर्म्स में। मैक्स टर्म्स में 1 कॉम्प्लीमेंटेड इनपुट होगा, 0 नॉर्मल होगा। हम दोनों नॉर्मल मतलब 0 के लिए a लेंगे और 1 के लिए a बार लेंगे। ये है मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स,
इन एसओपी एंड पीओएस फॉर्म। ये मेरे पीछे जो टेबल बनाई है मैंने, इससे हम लोग कुछ समझेंगे। क्या समझेंगे? कि मिन टर्म्स का फंक्शन कैसे बनाया जाता है। अगर गिवन एक्सप्रेशन हमारे पास है तो उस एक्सप्रेशन से मिन टर्म का फंक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको देखते हैं। आइए, मैंने एक टेबल बनाई है, कुछ वेरिएबल्स लिखे हैं, मतलब 3 इनपुट मेरे पास में है, ए, बी और सी। तीनों के लिए मैंने बताया था अगर इनपुट 3 होंगे तो उनके पेयर्स 8 बनेंगे, है ना। अगर 4 इनपुट्स होते तो 16 पेयर्स बनते। जब ऑक्टल नंबर सिस्टम पढ़ा था और बाइनरी से कंपेयर किया था तो भी ये टेबल बनाई थी, ठीक है। ट्रुथ टेबल जब भी 3 वेरिएबल्स के लिए बनेगी तो ये इनपुट होंगे। आउटपुट क्या हो सकता है वो बाद की चीज है, फिलहाल इनको रिप्रेजेंट कैसे करना है हम वो देखेंगे। टर्म्स का मतलब क्या है? प्रोडक्ट टर्म्स या फिर सम वाली टर्म्स। जस्ट पहले हमने देखा था प्रोडक्ट टर्म्स या फिर सम वाली टर्म्स। प्रोडक्ट टर्म्स किसमें होंगी? सम ऑफ प्रोडक्ट्स में। सम टर्म्स किसमें होंगी? प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स में, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए मैक्स टर्म बोलते हैं इंडिविजुअल टर्म को, अगर कैनोनिकल फॉर्म में लिखी गई है कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और मिन टर्म को स्मॉल एम बोलते हैं, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये भी इंडिविजुअल टर्म होगी हर एक कैनोनिकल एसओपी की, ठीक है। इसी में मैंने एक और चीज आपको बताई है जो आपको याद हो गई होगी। 1 इज नॉर्मल फंक्शन, 1 इज नॉर्मल वेरिएबल या फिर 1 इज नॉर्मल इनपुट, 0 इज कॉम्प्लीमेंटेड इनपुट, है ना। तो 1 अगर नॉर्मल इनपुट है तो 1 के लिए नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन होगा। यहां कोई 1 नहीं है, तीनों 0 हैं, तो तीनों का रिप्रेजेंटेशन बार के साथ है। ये सभी टर्म्स प्रोडक्ट टर्म्स हैं, तो प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखी गई हैं। जहां 1 आएगा वहां नॉर्मल लिखा जाएगा, जहां 0 होगा वहां पर बार लगाए जाएंगे, ठीक है। इससे पहले की स्टेटमेंट में हम लोगों ने सीख लिया है, जहां 1 वहां नॉर्मल वेरिएबल, जहां 0 वहां बार। ऐसे मैंने ये टेबल बनाई, डॉट की फॉर्म में लिखी है क्योंकि प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखी गई है, क्योंकि एसओपी की टर्म्स हैं, प्रोडक्ट टर्म्स हैं, मिन टर्म्स हैं। मैक्स टर्म्स को सम टर्म्स में लिखा जाता है, सम्स की टर्म, एडिशन की टर्म में लिखा जाता है। तो एडिशन की टर्म्स में मैंने सारी टर्म्स लिखी हैं एडिशन के फॉर्म में। ए मैक्स टर्म में 1 इज नॉट नॉर्मल वेरिएबल, 1 इज कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल, 0 इज नॉर्मल वेरिएबल। तो A0, B0, C0, A नॉर्मल, B नॉर्मल, C नॉर्मल, A0, B0, C1 इसलिए बार, A0, B1 इसलिए बार, C0। जहां 0 वहां नॉर्मल, जहां 1 वहां बार। बस हमें याद रखना है कि 0 इज नॉर्मल फॉर मैक्स टर्म, 1 इज नॉर्मल फॉर मिन टर्म्स। अब इनकी डेजिग्नेशन मतलब इनकी पोजीशन जो के मैप में काम आएंगी। अगर मैं सिस्टम को डिजिटल नंबर सिस्टम से कंपेयर करूं तो क्या लिखूंगा? 0। स्मॉल m की 0th टर्म है, स्मॉल m इज रिप्रेजेंटिंग मिन टर्म्स। 1 कंपेयर करना है बस। ये थर्ड टर्म थी जिसको हम 2 बोलते थे डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो m2, m3, m4, m5, m6, m7, ये हमारे पास टोटल 8 डेजिग्नेशन हो गई एक ऑक्टल नंबर सिस्टम के लिए। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर 4 इनपुट होंगे तो 16 बनेंगी, तो m7, m8, m15 तक जाएगा, ठीक है। स्मॉल m मिन टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल M मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करता है। m0, m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7। एक बार समराइज कर देते हैं टेबल को, समझना बहुत जरूरी है, बेहद इंपॉर्टेंट टेबल है। एसओपी से शुरू करते हैं। ये वाला पोर्शन देखते हैं। ये इनपुट वेरिएबल्स की जो लिस्ट है ये एसओपी के लिए और पीओएस के लिए कॉमन है, ठीक है। m0, m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7, इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम से लिए गए हैं, ठीक है। m0 0th टर्म है, ये सिर्फ टर्म कौन से नंबर की है वो बताएगा। डेजिग्नेशन मतलब ये 0th टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये वाली 0 टर्म है, ये वाली फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, देन ये थर्ड टर्म है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है। टोटल 8 टर्म्स है 0 से लेकर 7 तक।
स्मॉल m से स्मॉल m7 0 से 7 या कैपिटल M0 से कैपिटल M7, टोटल 8 टर्म्स हैं क्योंकि दोनों ही SOP और POS के लिए इनपुट कॉमन है। तो ये दोनों ही M0 कैपिटल और स्मॉल इसी की नंबरिंग बता रहे हैं। जब मिन टर्म्स की बात करेंगे 0th टर्म को ऐसे लिखेंगे, मैक्स टर्म की बात करेंगे 0th टर्म को कैपिटल M0 लिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये टर्म्स कैसे बनाई हैं, मिन टर्म वाली और मैक्स टर्म वाली। मिन टर्म्स की टर्म को बनाने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, जहां 1 आया है उसको हम नॉर्मल लिखेंगे। ठीक है, जिस जगह भी 1 आया होगा उसको नॉर्मल लिखा गया, नॉर्मल C लिखा, क्योंकि 1 नॉर्मल वेरिएबल है। जैसे ही 0 आएगा हम बार का इस्तेमाल करेंगे, कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल का यूज करेंगे। 0 आया तो A का बार, 0 आया तो B का बार, B की वैल्यू अगर 0 होगी तो बार यूज होगा, 1 होगी तो बार यूज नहीं होगा। ऐसे हमने ये मिन टर्म्स बनाई है। फॉर एग्जांपल रैंडमली कोई टर्म लेते हैं, जैसे ये A बार डॉट B डॉट C, तो जिसके ऊपर बार है वो नॉर्मल वेरिएबल नहीं है और 1 हमारा नॉर्मल वेरिएबल होगा मिन टर्म्स में। इस वाले केस में 1 नॉर्मल वेरिएबल है, इसके ऊपर बार है मतलब ये 0 रहा होगा, A 0। B और C के ऊपर बार नहीं है तो B और C 1 रहे होंगे, B और C 1। इसी टर्म को अगर मैं POS में रिप्रेजेंट करूं यहां पर, तो यहां A के ऊपर बार नहीं है, B और C के ऊपर बार है, क्योंकि यहां पर 1 नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, यहां पर 0 नॉर्मल वेरिएबल है। जहां 0 आएगा वहां बार नहीं होगा और जहां 0 नहीं आएगा वहां बार होगा। ऐसे हमने ये वाली टर्म बनाई है। फर्स्ट वेरिएबल इज 0, नॉर्मल वेरिएबल, कोई बार नहीं है। सेकंड और थर्ड वेरिएबल 1 है, दोनों के ऊपर बार लगाया है। ऐसे ये टर्म्स बनेंगी। एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग एसओपी के लिए और पीओएस के लिए। हम दोनों अलग अलग नंबर्स लिए हैं। एसओपी के लिए मैंने नंबर लिखा है कुछ a बार डॉट b बार डॉट c प्लस a बार डॉट b डॉट c प्लस a डॉट b डॉट c। ये सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है। ये कैनोनिकल है या नहीं आप लोग चेक करें। मैंने बताया था कैनोनिकल चेक करने के लिए क्या करना है, अलग अलग टर्म्स में, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तीनों टर्म्स में सभी इनपुट वेरिएबल्स होने चाहिए। इसमें ए बी सी तीनों हैं, इसमें भी ए बी और सी तीनों हैं, इसमें भी ए बी और सी तीनों हैं। तो ये कैनोनिकल फॉर्म है। कैनोनिकल फॉर्म के अंदर ही मिन टर्म्स बन सकती हैं या फिर मैक्स टर्म्स बन सकती हैं। ठीक है, अब इसकी मिन टर्म्स, हर एक इंडिविजुअल टर्म मिन टर्म है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें नंबर देखना है। दो तरीके हैं, या तो आप टेबल से कॉपी कर सकते हैं, उसके लिए आपको टेबल याद करनी पड़ेगी, या फिर आप छोटी सी चीज याद रखें, मिन टर्म्स के केस में 1 इज नॉर्मल वेरिएबल, 0 इज बार वाला वेरिएबल। जहां बार नहीं है उसको 1 लिखो, जहां बार है उसको 0 लिखो, जहां बार नहीं है 1 लिखो, जहां बार है 0 लिखो, जहां बार नहीं है 1 लिखो, और बार वाली डिजिट इसमें, वेरिएबल इसमें है नहीं। तो मुझे 3, 1 2 3 मुझे नंबर मिले। ये जो इनकी एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, इनकी पोजीशन के हिसाब से इनका नाम लिखना है। पोजीशन के हिसाब से मैंने जो टर्म्स लिखवाई थी M0 1 2 3 4 5 6 7 वो पोजीशन थी। तो 0 0 1 कहां लाई करता है हमें वो टर्म लिखनी है। तो कौन सा होगा 0 0 1? याद करें, 0 0 0 0 0 1 फर्स्ट पोजीशन है। उसके बाद 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 थर्ड पोजीशन है, फोर्थ टर्म है ना। M3 0 से लेकर 3 तक फोर्थ टर्म है। उसके बाद 1 1 लास्ट टर्म है, 8th टर्म है। 0 से लेकर 7 तक 8 टर्म्स हुई। तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हमें वो देखना है, जिसके लिए हमने सारी मेहनत करी। दिस y इज इक्वल टू सिग्मा स्मॉल m 1, 3, 7। दिस इज स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैनोनिकल या फिर स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म ऑफ एनी बूलियन फंक्शन। समझ में आया? 1 3 7 क्या है? जो पोजीशन बताएंगे, टेबल में पोजीशन कौन सी बनती है वो पोजीशन 1 3 7 बताएंगे। इक्विवेलेंट डिजिटल नंबर्स हैं। स्मॉल m
मिन टर्म को रिप्रेजेंट करता है, छोटा है मिन टर्म। एस फॉर सिग्मा, एस फॉर एसओपी, याद रहेगा, एस फॉर सिग्मा, एस फॉर एसओपी, ये हमारी स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है एनी बुलियन टर्म इन एसओपी फॉर्म। ठीक है, पीओएस देखें, इजी है। पीओएस देखते हैं, क्या करना है, एसओपी के अंदर 1 नॉर्मल वेरिएबल था, पीओएस में 0 नॉर्मल वेरिएबल है, तो जहां बार नहीं है वो 0 वाली टर्म हुई, ना ए पर बार है, ना बी पर, ना सी पर, तीनों 0। ए के ऊपर बार नहीं है 0, सी के ऊपर बार नहीं है 0, बी के ऊपर बार है 1, ए के ऊपर बार नहीं है 0, बी के ऊपर बार है, सी के ऊपर बार है, 3 टर्म्स मिली, इजी है। और हमें टेबल याद नहीं रखनी पड़ेगी, है ना, पता होनी चाहिए कैसे बनाई जाती है, पर याद नहीं रखनी पड़ेगी। ये कौन सी पोजीशन का बाइनरी नंबर है, 0th पोजीशन का, कैपिटल एम, M0। ठीक है, 0 1 0, आप अगर आपको टेबल याद है 0 0 0 0 0 1 0 1 0, ये हमारे पास थर्ड टर्म आती है M2। उसके जस्ट बाद ये टर्म मिलती है M3। मुझे टेबल याद है, कौन सी, बाइनरी नंबर सिस्टम वाली, आपको याद होनी चाहिए। इजीली बना सकते हैं अगर आपको याद ना हो तो, मैंने तरीका बताया हुआ है पहले वीडियो में। M0 M2 M3 रिप्रेजेंट कैसे करना है, हम मैक्स टर्म्स को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। दिस इज पाई, P फॉर पाई, P फॉर POS, प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स। ठीक है, कैपिटल M, कैपिटल M इज रिप्रेजेंटिंग मैक्स टर्म्स। मैक्स टर्म्स में 0 2 3 आर रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ गिवन इनपुट टर्म्स। ये आपका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है कैनोनिकल पीओएस फॉर्म का। समझ में आया? ओके।